लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सियासी पार्टियां चुनावी संग्राम में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ऐसे में बसपा प्रमुख भले ही अपनी राजनीतिक विरासत की कमान भतीजे आकाश आनंद के हाथों में दे दी हो, भले ही बसपा आज दोबारा खड़े होने की चुनौतियों से लड़ रही हो, लेकिन इस पार्टी के संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। ये वही पार्टी है जिसने देश में दलित राजनीति का समीकरण सेट किया। आज के वीडियो में आपको बताते हैं कि आईएएस बनने की चाहत रखने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती कैसे बन गई राजनीति की धुरंधर। आईएएस बनना चाहती थी मायावती। 15 जनवरी 1956 को गौतम बुद्ध नगर में जन्मी मायावती के पिता प्रभुदास एक सरकारी कर्मचारी थे। 6 भाई बहनों में मायावती पढ़ने में सबसे तेज थी। उन्होंने साल 1975 में दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएड किया और इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद मायावती दिल्ली के ही एक स्कूल में बतौर टीचर नौकरी करने लगी। लेकिन मायावती का सपना आईएएस अधिकारी बनने का था। नौकरी के साथ साथ वो आईएएस की तैयारी भी करने लगी। मायावती पढ़ाई के साथ साथ भीमराव अंबेडकर और दलित आंदोलनों पर लिखी किताबों को भी पढ़ा करती थी। राजनारायण के खिलाफ तेवर ने बदल दी जिंदगी। साल 1977 में जब इमरजेंसी का दौर खत्म हो चुका था, उसी वक्त राजनारायण, जो उस वक्त राजनीति में काफी चर्चित नाम थे, वो दिल्ली में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उस सभा में वहाँ मायावती भी मौजूद थी। राजनारायण मंच से बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे। उसी बीच मायावती मंच पर बोलने के लिए आई और उन्होंने राजनारायण को हरिजन शब्द का उपयोग करने पर खूब कोसा। मायावती के भाषण से आए हुए लोग भी प्रभावित हुए और मंच से उतरते ही दलित नेता उन्हें बधाई देने लगे। दलित के पक्ष में मायावती द्वारा दिए गए भाषण की खबर दलितों के नेता काशीराम तक पहुंची तो वो मायावती से मिलने उनके घर पहुंच गए। मायावती से उन्होंने राजनीति में आने की बात कही, लेकिन मायावती ने उन्हें बताया कि उनका सपना आईएएस बनने का है। जिस पर काशीराम ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ, आप उस ऊंचाई तक जाएंगी जहाँ सैकड़ों आईएएस आपकी बात मानेंगे। राजनीति के लिए छोड़ा घर। जब मायावती ने राजनीति में जाने की बात अपने पिता को बताई, तब उनके पिता को मायावती का ये फैसला पसंद नहीं आया। उन्होंने मायावती से साफ कह दिया कि घर छोड़ दो या राजनीति। मायावती ने राजनीति को चुन लिया। कैराना से लड़ा पहला लोकसभा चुनाव। काशीराम के सहारे मायावती राजनीति में आई और धीरे धीरे दलितों के बीच काफी लोकप्रिय होती चली गई। मायावती ने अपना पहला चुनाव साल 1984 में उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से लड़ा था। इसके बाद दूसरी बार साल 1985 में उन्होंने बिजनौर और फिर 1987 में हरिद्वार से चुनाव लड़ा था। साल 1989 में मायावती को बिजनौर से जीत हासिल हुई थी। 1995 में पहली बार बनी सीएम। 3 जून 1995 ये वो तारीख थी जब मायावती ने पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम बनी, जो कि एक रिकॉर्ड है। 15 दिसंबर 2001 को काशीराम ने मायावती को बहुजन समाज पार्टी का प्रमुख बना दिया था। वर्तमान में मायावती बीएसपी प्रमुख और देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं। काशीराम के सहारे अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाली मायावती ने बसपा को उसके स्वर्णिम काल तक पहुंचाया है। उनकी सियासी पारी में कई टर्निंग पॉइंट आए, जो विश्वास, धोखा, लड़ने के जुनून, अपमान और दोबारा उठ खड़े होने के जज्बे से भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइफ।